वेलकम दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो कि हमारा है अर्निंग पर शेयर, इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है कि ईपीएस एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। और स्पेशली मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे और उस एग्जांपल के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो फिलहाल अभी हम आगे चल रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बोनस शेयर्स। देखिए, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। आज की क्लास में भी हम लोग वेटेड इक्विटी शेयर से ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला ये होता है। सर, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड किया जाता है वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों, जानते हैं कहाँ? इस नीचे वाली चीज़ को कैलकुलेट करने में। आज थोड़ा गला मेरा ख़राब है। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करने में बहुत परेशानी होती है। तो जब हम वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो कई सारे हमारे सामने कुछ सिचुएशन पैदा हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो पहले की क्लास में मैंने बेसिक सिचुएशंस बताया था और आज भी मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करना है। बस उसको हम आगे थोड़ा एडवांस लेवल में कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरा गला सही नहीं है आज। हाँ जी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बोनस शेयर्स की। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूं, हालांकि ऑलरेडी आप लोग को पहले से पता होगा। आप सभी जानते हैं कि बोनस शेयर्स क्या होता है, इसको आपने ग्रुप 1 में ज़रूर पढ़ा होगा। बोनस शेयर्स और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस होता है। बोनस शेयर्स कुछ नहीं होता दोस्तों, सिंपली रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, वो बोनस शेयर्स है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी कुछ समय के बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है? हाँ जी। तो बात यहाँ चल रही थी कि बोनस शेयर्स का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइजेशन करना होता है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर होते हैं, उन्हीं पुराने शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स क्या करती है? इशू करती है। कहा यह जाता है कि बोनस शेयर्स बिल्कुल फ्री का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि शेयर होल्डर से कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। बोनस शेयर्स का मतलब ये चीज़ है। मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे हम ये समझ सकें कि वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो, अ, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमारे पास हैं वो 1 लाख है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं। बोनस शेयर्स इशू किया गया है 10,000 शेयर्स का, जो कि 1 अक्टूबर को है। देखिए, अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी है तो आपको ये समझ में आएगा। या तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा ये चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, तो आपको पक्का समझ में आएगा। अदरवाइज दिक्कत होगी, तो प्लीज़ आप नहीं पढ़ रखे हैं तो प्लीज़ आप उसको पढ़ के आएँ। जो बोनस शेयर इशू है दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स।
अगर हम वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सर हमें बहुत अच्छे से पता है, आपने लास्ट क्लास में समझाया है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो पूरे 12 महीने यूज हुआ है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, और हम बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं सबसे लास्ट में। प्लस 10,000 शेयर से ये 1 अक्टूबर के इशू हुआ था, तो आप ये कहेंगे ये सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुआ है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में जो गैप आ रहा है 6 मंथ्स, तो आपका ये कहना होगा कि 1 लाख शेयर्स हमारे ओपनिंग थे और 5,000 शेयर्स हमारे बोनस के। तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो वेटेज है वो आ गया 1,05,000। बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन ऐसे नहीं किया जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो बोनस शेयर्स इशू किया गया है 1 अक्टूबर को, मैं उसको भी 12/12 ही लूँगा। सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? ये बात बिल्कुल सही आपकी समझ में आ रही है कि जो 1 लाख शेयर्स हैं वो 1 अप्रैल को था, तो आपने पूरे साल यूज़ किया होगा, तो 12/12 हो गया। बोनस शेयर्स को 12/12 क्यों किया? फिलहाल इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा, 1 लाख ये और 10,000 ये। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो वेटेड होंगे वो 1,10,000 होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब ये 12/12 क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है? देखो बोनस शेयर चाहे कभी भी इशू हो, 1 अक्टूबर को हो, 1 जनवरी को हो, बेशक वो 1 मार्च को क्यों ना हो, वहाँ डेट बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। डेट क्या होगा, इररेलीवेंट होगा, डेट का कोई भी यूज़ नहीं होगा। सर क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि बोनस शेयर्स क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का कैपिटलाइजेशन, यानी जो ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस होता है उसको डेबिट करके हम शेयर्स कैपिटल क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अगर आपको एंट्री याद आ रही है तो, याद है आपको? रिजर्व एंड सरप्लस हमारा डेबिट हो जाता है, शेयर्स कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाता है। हालांकि उसको CRR वगैरह आपने कुछ पढ़ा होगा। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होता है वो हमारा ऑलरेडी बैलेंस होता है, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बैलेंस होता है। उसको कभी भी कैपिटलाइज करो, उसको कंसीडर बिल्कुल शुरू से ही करना होगा। तो यहाँ पे 12/12 हम कंसीडर करेंगे। तो आपने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली कि जब भी क्वेश्चन में बोनस शेयर्स नजर आएगा तो आप वहाँ पे डेट का कोई लफड़ा ही नहीं डालना है, यानी सीधी सी बात है, इसको बिगनिंग से ही कंसीडर करना है। इसको हमेशा आप बिगनिंग से कंसीडर करेंगे, बिगनिंग से ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस बिल्कुल। अब हम चल रहे हैं किस पे, राइट शेयर्स पे चल रहे हैं। चलिए जी, तो राइट शेयर्स पे चल रहे हैं, और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से लिख के रखे थे, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये राइट शेयर्स क्या है, अभी भी हम यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने आगे और कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ कहाँ अटके हुए हैं, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने ये बात अगर अभी समझ ली ना, तो समझ लीजिए आपका सारा का सारा सरदर्द खत्म हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि जो हमारे कंपनी में पहले से एग्जिस्टिंग जो शेयर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी वाले उनको राइट इशू करते हैं। ये भी आप लोगों ने ग्रुप 1 में पक्का ज़रूर पढ़ा होगा, राइट इशू। और राइट इशू हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये सस्ता शेयर होता है। जी हाँ बिल्कुल, सस्ता शेयर। जो बाज़ार में जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना, तो मार्केट प्राइस से हमेशा क्या होता है, राइट जो इशू होता है वो हमेशा ही कम होता है। समझ पा रहे हैं? और जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि भैया आप अपने शेयर्स ले लो हमसे, और बाजार की तुलना में उस कम प्राइस पे इशू किया जाता है, तो उसको राइट शेयर्स बोलते हैं। अब यहाँ राइट शेयर्स को कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। फिलहाल आप इसमें एक हल्की सी चीज़ समझ पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एक दुकान में जाता हूँ और वहाँ पे दोस्तों मैं टी शर्ट परचेज़ करता हूँ, ठीक है? और एक टी शर्ट में परचेज़ करता हूँ तो दुकानदार कहता है इसका प्राइस 100 रुपये लगेगा। समझ में बात आ रही है? अब मैंने क्या किया दोस्तों, टी शर्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी। दुकानदार कह रहा है कितनी टी शर्ट लेना चाहते हो, मैं एक टी शर्ट ले रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये देना पड़ रहा है उस दुकानदार को, शॉपकीपर को। मैंने कहा भाई 10 टी शर्ट दे दो, तो दुकानदार कह रहा वाह भाई वाह, मुबारक हो आपको, 10 टी शर्ट जो होंगे
700 रुपये के पड़ेंगे। मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया। जबकि मुझे यहाँ पे 10 टी शर्ट हैं, जो कि एक टी शर्ट का प्राइस 100 रुपये था, तो इस हिसाब से मुझे 1000 रुपये अदा करने थे, लेकिन मुझसे दुकानदार ने 1000 रुपये ना लेकर सिर्फ 700 रुपये लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि 300 रुपये मुझे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, सस्ता पड़ा है, ये समझ पा रहे हैं? मैं इतनी छोटी सी बात को ना, इतनी छोटी सी बात को मैं देखो किस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। मैं इसी बात को ये कह सकता हूँ, अगर आपके आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि 10 टी शर्ट जो है, एक टी शर्ट 70 रुपये की लग गई है, 30 रुपये सस्ता पड़ गया है टी शर्ट। एक टी शर्ट 100 रुपये का था ना, 10 लेने पर 30 रुपीज़ कम पड़ गए हैं, तो 10 टी शर्ट 70 रुपये के हिसाब से तो 700 रुपये पड़े होंगे। मैं इसी बात को दूसरी तरीके से नीचे लिख रहा हूँ। हो सकता है आप पहली बार में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन घबराइएगा मत बिल्कुल भी, आपको घबराना नहीं है। पहली चीज़ देखिएगा, मैं इसी बात को ऐसे कहूँ तो बताओ मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? मैंने ये कह दिया कि 7 टी शर्ट मैंने 100 रुपये के हिसाब से खरीद लिए दुकानदार से, जो और उसके लिए मैंने दुकानदार को 700 रुपये पे कर दिए, और बाकी बचे हुए 3 टी शर्ट दुकानदार ने मुझसे फ्री में दे दिए। उसके लिए मैंने कोई भी पेमेंट दुकानदार को नहीं किया। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? टी शर्ट अभी भी मेरे पास 10 है। कितनी है? 10 है। और प्राइस भी मेरे पास 700 ही है। बस मेरे बोलने का नज़रिया बदल गया। नज़रिया कैसे? मैं ये कह सकता हूँ कि दुकानदार ने 7 टी शर्ट के पैसे मेरे से 700 रुपये ले लिए, 100 रुपये के हिसाब से, जिसको हम बोलेंगे पेड पार्ट, जिसके लिए मैंने अमाउंट दुकानदार को पे किया। और बाकी 3 टी शर्ट मैं मान के ये चल रहा हूँ अपने दिमाग में कि उसने मेरे को फ्री में दिया, तो उसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, मेरे लिए बोनस पार्ट हो गया। तो राइट शेयर में बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। यानी कि राइट शेयर्स जो कंपनी वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में देते हैं, उसमें पेड पार्ट भी होता है और बोनस पार्ट भी होता है। बोनस बोले तो फ्री वाला पार्ट भी होता है। अब ये बात आप लोगों को ना आगे समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब राइट शेयर्स को कैलकुलेट किया जाता है, तो राइट शेयर्स को कैलकुलेट करते टाइम पे हम ब्रेक बोल रहा हूँ मैं, कॉस्टिंग मुझे याद आ गया, सॉरी, बेसिक अर्निंग पर शेयर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो राइट इशू होगा, उसको कैसे हमें एज्यूम करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड कर दिया जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और अभी भी हम यहीं अटके हुए। मैं आपको बता दूं कि राइट इशू के अंदर हम कुछ नया नहीं, ये वाली चीज़ सीख रहे हैं। ये लफड़ा बहुत ज़्यादा करता है। इससे पहले हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी, अभी हमने बोनस शेयर्स भी पढ़ा कि बोनस शेयर्स आ जाएगा तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगली क्लास के अंदर डाइल्यूटेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद में बहुत दुनिया भर का क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को मैं। कम से कम गारंटी है मेरी 5 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम कराऊंगा, और वो फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल कड़क, वो क्वेश्चन उठाने वाला हूँ, तो आपके वैसे ही सारे डाउट ही खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे राइट इशू में, यहाँ पे मैंने पहले ये चीज़ लिख दिया है ऑलरेडी, हालांकि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि राइट इशू में मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि पेड पार्ट जो होता है उसके लिए डेट इज रेलिवेंट। अच्छा, पेड पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमने कोई शेयर इशू किया 1 अक्टूबर, तो उसके लिए 6/12 यूज़ करते थे, आपको याद आ रहा है? बेसिक में मैंने समझाया था। और कोई हमने शेयर इशू किया मान लीजिए कौन से डेट को, 1 जून को, तो वहाँ पे 10/12 करते थे, 10 महीने हम उसको कंसिडर करते थे। बोनस पार्ट के लिए कभी भी डेट कभी भी आपका रेलिवेंट होगा ही नहीं। ये बात तो अभी अभी आप सीख के आ रहे हैं। अभी मैंने बोनस में समझाया कि बोनस में कोई डेट का कोई लफड़ा ही नहीं होता दोस्तों। वो हमेशा पूरा बिगिनिंग से लिया जाता है और 12/12 किया जाता है। लेकिन जो पेड पार्ट होगा वो हमेशा डेट के अकॉर्डिंग होगा, डेट के अकॉर्डिंग होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे ना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा ना, तो होगा क्या कि
एक्चुअल में क्या होता है, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, या हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो चीज़ें तो हमें वहाँ पे समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उतना 100% सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं मिलता। यार ये चीज़ क्या थी, वो चीज़ क्या थी। जब हम उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ करते हैं ना, तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना शुरू होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसमें भी आपको बहुत चीज़ नई लर्निंग होगी, आप समझ पाएंगे गहराई तरीके से, बहुत डीपली आप समझ पाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ होता क्या है, इक्विवेलेंट शेयर्स किसे कहते हैं, पेड पार्ट क्या है, बोनस पार्ट क्या है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आप पेशेंस रखना है, और यकीन मानिए मेरी तरफ से ना 5 मार्क्स ना आपके एग्जाम में बोनस में समझ लो फ्री के हैं। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको 5 मार्क्स दिलाऊंगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में, अगर ये पेपर में आएगा तो। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम राइट इशू की बात करते हैं, तो राइट इशू में जो नंबर ऑफ वेटेड इक्विटी शेयर्स होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप होते हैं, स्टेप 1 और उसके बाद स्टेप 2। ये 2 ही स्टेप होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो वेटेड है वो कितना है, ये कौन सा राइट इशू। तो स्टेप 1 क्या है, आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा प्रैक्टिकली इसको। सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस एक्स राइट। आप इस चीज को फेयर वैल्यू एक्स राइट भी बोल सकते हैं। फिर से सुन लो, ये स्टेप 1 में जो हम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या, कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस एक्स राइट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू एक्स राइट, या हम इसको कह सकते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। यानी इस चीज के 3 नाम हो गए, 1 2 3। आप इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये नीचे की तरफ जो फॉर्मूला लिखा है ना, हम इसको मार्केट प्राइस एक्स राइट भी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू एक्स राइट भी बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर भी बोल सकते हैं। याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट मल्टीप्लाइज प्राइस बिफोर राइट प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई राइट प्राइस डिवाइड में शेयर बिफोर राइट प्लस में राइट शेयर। ओहो सर ये क्या बक रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, कहानियाँ बस आप पढ़ते जा रहे हो, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। घबराओ मत, बिल्कुल अभी आपको समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। सेकेंड नंबर पे स्टेप 2 में क्या है, कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट। पेड पार्ट के लिए फॉर्मूला है राइट शेयर मल्टीप्लाई राइट प्राइस डिवाइड में फेयर वैल्यू एक्स राइट, और बोनस पार्ट के लिए फॉर्मूला है राइट शेयर्स माइनस में पेड पार्ट। स्टेप 1 और स्टेप 2 आते हैं, उसके बाद बल्ले बल्ले सिचुएशन क्या है हमारा, बहुत आसानी से अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इस चीज़ को नोट कर लेना है, और टेंशन की कोई बात नहीं है, साथ साथ चलते रहिए। और मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, मेरे सामने क्या आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं कि एग्जाम्पल आप प्लीज़ एक बार ध्यान से इसको पढ़ लें। एग्जाम्पल बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है दोस्तों आप लोगों को कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट क्या करना है आपको, BEPS बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको कैलकुलेट करना है। ओके कि नहीं, चलिए जी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट जो है वो 15 लाख रुपीस का है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, ठीक है प्रॉफिट दे रखा, अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 लाख है, यानी कि हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को शेयर्स ऑलरेडी पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं, 5 लाख शेयर्स हैं। राइट शेयर्स, अच्छा राइट शेयर्स का जो रेशो था, राइट शेयर जो इशू किया गया है वो कौन से डेट को इशू किया गया है, 1 अक्टूबर को इशू किया गया है। 1 फॉर एवरी 5, 1 फॉर एवरी 5 का मतलब होता है 5 लाख जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, एक मिलेगा राइट 5 के बदले, जिनके पास 5 है उनको एक मिलेगा। यानी कि यहाँ पे राइट शेयर जो होंगे वो 1 लाख आ गया। आपको समझ में आ रहा है ना 1 लाख शेयर्स कैसे आया है। सर आप क्या समझते हो हमें, हमें बिल्कुल आप लॉलीपॉप खाने वाला बच्चा समझते हो क्या, कि इतनी छोटी छोटी बातें भी इतनी एक्सप्लेन करके बताते हो। दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव कस्बों के भी बेचारे पढ़ रहे होते हैं और उतनी महंगी महंगी फीसें नहीं दे पाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो मेरी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होती है कि एक सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा भी उस चीज़ को समझ सके आसानी से। ओके, तो थोड़ा बहुत आप लोग को पेशेंस रखना होगा। इशू प्राइस राइट, यानी कि जो राइट में शेयर जो इशू किया जा रहा है उसको 15 रुपये में भी दे रहे हैं, और जबकि प्राइस जो है 21 रुपये है। कहने का मतलब है नया शेयर्स कंपनी बाजार में 21 रुपये का शेयर
इशू कर सकती है किसी नए बंदे को। समझ में आ रहा है ना। लेकिन पुराने बंदे को देने की वजह से, पुराने शेयर होल्डर को जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उनको 15 रुपए में, 21 रुपए का चीज 15 रुपए में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। 6 रुपए में हम सस्ता दे रहे हैं। तो यही तो राइट शेयर का यार हिसाब किताब है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, मैं आपके सामने ना पहले ना सारे के सारे ना फॉर्मूले अप्लाई करने वाला हूँ। स्टेप 1 क्या फॉर्मूला था, स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है सर, स्टेप 1 में हमें निकालना है क्या, कुछ भी बोल लो, चलो मैं इसका नाम क्या बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू और एक्स राइट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ बताओ। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फेयर वैल्यू एक्स राइट कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला दिखा दिखा के आपको लिखूंगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट। ओके ओके ओके, राइट शेयर करने से पहले से कितने शेयर थे, 5 लाख थे। मल्टीप्लाई, क्वेश्चन पे ध्यान दो, प्राइस बिफोर राइट, राइट शेयर से पहले का प्राइस कितना था भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाजार में 21 चल रहा था, वो है ठीक है, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, राइट शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 1 लाख हैं, मल्टीप्लाई राइट प्राइस, मल्टीप्लाई राइट प्राइस। अच्छा, राइट प्राइस क्या है, राइट प्राइस 15 है, लीजिए कर दिया, डिवाइड में शेयर बिफोर राइट प्लस राइट शेयर्स। अच्छा, राइट शेयर से पहले कितने थे शेयर्स, 5 लाख थे, और राइट शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 1 लाख है। बस ये इतनी छोटी सी चीज़ को ही तो हमें कैलकुलेट करना है, और हमने इतनी छोटी सी चीज़ को कैलकुलेट भी कर लिया। तो ये जो आपके सामने आंसर आ रहा है, ये न जाने पता नहीं कितना आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई 21, ये 105 प्लस 15 लाख डिवाइड में 6 लाख। चलो भाई, 12000000 डिवाइड में 6 लाख। ये आ गया दोस्तों हमारा 20। ये जो 20 आया है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। एक्चुअल में ये फेयर वैल्यू एक्स राइट क्या होता है, फेयर वैल्यू एक्स राइट का मतलब होता है कि एक बीज की वैल्यू, सर बीज की वैल्यू कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं तो, नहीं है तो घबराइएगा मत, क्वेश्चन करेंगे दुनिया भर का, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ये इतने शेयर्स मेरे पास पहले से थे और 21 रुपए के हिसाब से बाजार में इनका प्राइस था, तो ये जो वैल्यू आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है। समझ में आ रहा है ना। और ये वैल्यू, और नीचे की तरफ ये 5 लाख क्या है, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहां तक का जो प्राइस है हमारे पुराने शेयर्स का है, पुराने शेयर्स की वैल्यू है। समझ में आ रही बात। अब राइट शेयर्स का क्या है, ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है। अब पुराने शेयर्स का प्राइस है 21 और नए शेयर्स का प्राइस क्या है, 15 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पुराने शेयर्स का प्राइस है 21 और नए वाले शेयर्स का प्राइस क्या है दोस्तों, 15 है। अब इन दोनों के इस 21 और 15, अब जब इन दोनों को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, पुराने वाले शेयर्स 5 लाख और नए वाले शेयर्स 1, अगर पुराने वाले शेयर्स 5 लाख थे तो इसकी वैल्यू 21 ही थी, लेकिन नए शेयर इशू करने से, जिसको हमने 15 रुपये में इशू किया है, तो टोटल हमारे पास 6 लाख हो गए, और दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब ये वैल्यू जो हुई है हमारी 6 लाख की हुई है। तो अब बताओ इस टाइम पे हमारा जो प्राइस आ रहा है शेयर का वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर से सुन लें, ये जो ऊपर 12000000 जो वैल्यू आ रही है, ये टोटल 6 लाख शेयर्स की आ रही है। पहले हमारे पास 5 लाख शेयर्स थे और उनका जो प्राइस था वो 1050000 था। तो इतने शेयर्स की वैल्यू, 5 लाख शेयर्स की वैल्यू हमारी ये थी, तो उसका प्राइस था 21 रुपये दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन ने पहले से ही बता रखा है।
लेकिन अब टोटल शेयर्स हैं हमारे पास 6 लाख और इनकी जो वैल्यू है वो ये है। समझ में बात आ रही है? अब मैं डिवाइड कर दूं तो एक शेयर की वैल्यू मेरे पास क्या नजर आ रही है? 20 आ रही है। इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू एक्स राइट। अब स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करने के बाद स्टेप नंबर 2 पे चल रहे हैं भाई। अब स्टेप नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा ज़रा। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है? स्टेप नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट। पेड पार्ट का फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमें सबसे पहले पेड पार्ट कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद आपने पहले पढ़ा ही नहीं है। राइट शेयर मल्टीप्लाई राइट प्राइस। तो राइट शेयर कितने हैं सर? राइट शेयर हैं 1 लाख। अच्छा, राइट प्राइस क्या था? 15 था। और डिवाइड में फेयर वैल्यू एक्स राइट। फेयर वैल्यू एक्स राइट अभी भी क्या निकली है? 20 निकली है। तो यहाँ पे पेड पार्ट आ गया 75,000 शेयर्स, ये हमारे पेड पार्ट हैं। अच्छा, बोनस पार्ट कैसे आएगा? सिंपल फॉर्मूला यार, टोटल शेयर्स इतना है जिसमें से 75,000 बोनस है, तो बाकी बचा हुआ 25,000 शेयर्स कौन सा हो गया? वो बोनस हो गया। सॉरी, 75 पेड था तो बाकी बचा हुआ 25,000 बोनस हो गया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हमें ना क्वेश्चन ने ना पहले से ही प्रॉफिट बता रखा है कि प्रॉफिट दरअसल कितना है। तो प्रॉफिट जो है दोस्तों वो 15 लाख रुपया है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो टोटल कितना है? सर प्रॉफिट है 15 लाख। आपको समझ में आ रहा है ना? अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? वही कलेश को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कलेश ही तो है ये। आपको याद है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास शेयर्स कितने थे? सर 5 लाख थे। ये पूरे साल यूज हुआ होगा, याद आ रहा है ना? अब हमने जो राइट इशू किया है, राइट इशू के हमारे 2 हिस्से हो गए। मैं इस चीज़ को ना यहाँ हाईलाइट करके दिखाऊं आपको। राइट इशू के 2 हिस्से हो गए, 75,000 और 25,000। मैं इसी चीज़ को दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे लिख के दिखा रहा हूँ कि जो राइट शेयर्स थे, राइट शेयर्स के 2 हिस्से हैं दोस्तों। 1 लाख शेयर्स के 2 हिस्से हैं। एक 75,000 है जो कि पेड पार्ट है, और दूसरा जो 25,000 है वो बोनस पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो बोनस पार्ट होता है ये तो हमेशा 12/12 से कैलकुलेट होगा। इसके लिए कभी भी दिन कैलकुलेट नहीं होता। यानी 25,000 जो बोनस है ये बिल्कुल शुरू से लिया जाएगा, और प्लस करेंगे जो पेड पार्ट। पेड पार्ट का शेयर्स कितना है? 75 है, और मैं इसको 6/12 से करूंगा। सर 6/12 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमने राइट इशू कब किया था? 1 अक्टूबर। और राइट इशू 1 लाख का हुआ है, ध्यान से समझो यार। लेकिन 1 लाख में से 25,000 बोनस का है, तो बोनस के लिए डेट हमेशा बिगिनिंग होती है 12/12। बाकी बचा हुआ 75,000 है, वो हमारा क्या है दोस्तों? पेड पार्ट है। तो 75,000 के ऊपर ये डेट वाला सीन अप्लाई होगा। 1 अक्टूबर है तो 6/12 करना होगा। 1 जून होता तो 10/12 करना होता। सिंपल फंडा यार। तो यहाँ पे आपके सामने निकल के क्या आ जाएगा? ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 15 लाख रुपीज़ है, और नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 5 लाख प्लस में 25,000 और प्लस में 37,500। ये 37,500 तो आएगा ना? ठीक है। तो अब जो है इनका टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? सर टोटल वैल्यू हो रही है 15 लाख का प्रॉफिट है, और 562,500 आपका शेयर्स आ गया। तो 15 लाख के प्रॉफिट को 562,500 का शेयर्स आ गया। ये हमारे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आ गए। तो मेरा आंसर बेसिक अर्निंग पर शेयर आ रहा है ₹2.6666, यानी मैं 67 कंसीडर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात पक्का समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी लग रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को बैक करें और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारा। और हाँ, हालांकि मैंने टाइम ले लिया दोस्तों, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया और आराम आराम से समझाया है। कोई भी जल्दबाजी नहीं की है किसी भी चीज़ को समझाने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाला होगा। और उस क्लास को मिस बिल्कुल नहीं करना है, और मिस नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।